करते हैं तो उसमें एकाग्रता अधिक समय तक नहीं रहती है, तो उसके लिए क्या अभ्यास करना चाहिए? आपसे बहुत अच्छी यही समझ। नमोस्तु अच्छे से। क्या है, अधिक समय तक एकाग्रता रहे। हेलो, इसके लिए हमें तत्व चिंतन चाहिए, क्योंकि मन को शून्य नहीं किया जा सकता। मन को शून्य नहीं किया जा सकता, इसलिए मन को विषय देना जरूरी है। अगर धर्म का विषय देंगे तो मन वहाँ टिकेगा, और नहीं दिया तो वो बाहर भाग जाएगा। जैसे बच्चे को घर में खिलौना मिले तो उसमें रमता है, और नहीं दिया तो वह बाहर भागता है। कभी तो नाक कान पकड़ता है, बाल पकड़ता है किसी के, कभी आग भी पकड़ ले कि उसे कुछ चाहिए। जैसे बच्चे का मन बिना खिलौने का नहीं लगता, वैसे ही अपना मन बिना विषय के नहीं रहता। इसलिए उसको अधिक से अधिक तत्व चिंतन की जरूरत है। जितना ज़्यादा हम स्वाध्याय करेंगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग में धर्म की बात को भरेंगे, और जितनी कम उम्र से भरेंगे, जितने ज़्यादा सत्संग में रहेंगे, अच्छे लोगों के बीच रहेंगे, तत्वार्थी लोगों के बीच रहेंगे, गुरुओं के बीच रहेंगे, और जहाँ पर अध्यात्म है, साधना की बात है, वहाँ रहेंगे तो मन उतना धर्म में रमेगा। अगर मानो कि जहाँ विषयों की चर्चा होती होगी, जहाँ पर आहार वगैरह की बिकताएँ होती होंगी, जहाँ पर हंसी मजाक होते होंगे, जहाँ पर संसार की चर्चाएँ होती होंगी, जहाँ परिग्रह और पापी पाप जहाँ पर भरा होगा, तो वहाँ तो किसी का भी मन उसी में भटक जाएगा, फिर वो अपनी ओर नहीं आएगा। तो हमें आर्तलोक ध्यानों से दूर होना है, उसी का नाम धर्म ध्यान है। और जितना उत्कृष्ट हो, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संसार विचय मुनियों को होता है। उसमें जो है वह, जैसे हम बोलते हैं संसार विषय में पिंडस पदस रूपस रूपाती ध्यान आते हैं। पदस्थ ध्यान में अनेक प्रकार के मंत्रों का ध्यान है। पंडित शिशोर छप्पन चतुर्दुग मेघम से जब जाए है, परमेठी वासियानम अन्नम से गुरु भय सेन। ये तो हैं ही सब 35 आदि, लेकिन जो गुरु कह दें वो भी एक मंत्र है। कह दें निस्संग हम जिनानम जपो, मैं निस्संग होता हूँ, हे भगवान मैं निस्संग होता हूँ, मैं निस्संग हूँ। पूजा पवित्र भगवान मनों में, हे भगवान मेरा मन पवित्र हो, पुनीत हो। ऐसे कोई मंत्र दे सकते, एक गाथा, एक श्लोक का एक चौथाई भाग दे दिया, वो मंत्र बन गया। ये है अन्य गुरु, अन्य जो कोई भी मंत्र अब गुरु दे दें, वही श्लोक हो, गाथा हो, या कुछ भी हो, एक वाक्य भी क्यों ना हो, तुष्माश भिन्नम, वो भी एक मंत्र बन जाता है। तो ये है। तो कहने का अर्थ है कि जो लोग कम उम्र में धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय धर्म में जाता है, संसार की बातें भूल जाते हैं, मोह की बातें भूल जाते हैं, घर परिवार को इतने भूल गए, ज़्यादा उन्हें संबंध जोड़ भी नहीं पाया, ज़्यादा रिश्तेदारियाँ कोई बढ़ा ही नहीं पाई, और जो था उसको भूल गए। अब देख लो आप कितना मन धर्म में रमता है, बहुत जल्दी लग जाता है। और ज़्यादा टेप रिकॉर्ड में ज़्यादा भर गया हो, ज़्यादा वैसी कैसेट वैसे भर गई हो, उससे तो वो फिर बाद में रिवर्स फॉरवर्ड होती है। इसलिए इसमें जितना अधिक धर्म का भरा होगा उतना ज़्यादा मन टिकेगा। पहले अंग पूर्व के ज्ञानी होते थे, कितना विशाल ज्ञान था, जंगलों में बिना पुस्तक के मन रमा रहता था। आज अपन पढ़ते हैं, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, वही चीज़ बार बार पढ़ते हैं, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपना क्षम इतना नहीं है। हमें यह आलम्बन ना मिले तो हम लोगों का मन भटक जाए, तो जिनवानी का आलम्बन बार बार लेना, वही चीज़ बार बार पढ़ना। जैसे रोज़ पूजाएं पढ़ते हैं, रोज़ स्तोत्र पढ़ते हैं, वही चीज़ें पढ़ते हैं, वैसे ही हम बार बार ग्रंथों को पढ़ें। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, बार बार पढ़ेंगे तो फिर वो आमना स्वाध्याय में आ जाएगा, याद होने लग जाएगा,
अनुप्रेक्षाएँ चलेंगी फिर याद हो जाएगा। वासना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब चलेंगी क्रम क्रम से। हमको एक उसमें स्थिर बुद्धि हो जाएगी, धारणा बन जाएगी। तो बहुत देर तक ध्यान में क्या है कि मात्र आत्मा का चिंतन करना। आत्मा को हम लोग इस समय एकदम हस्तामलक नहीं देख सकते हैं कि हाथ पर आंवले रखने के समान। ये प्रत्यक्ष ज्ञानियों का है। हमको तो कोई ना कोई तत्व में मन लगाना पड़ेगा। जो भगवान ने कहा आत्मा का स्वरूप, उसमें मन लगाना पड़ेगा। तो हमें स्वाध्याय चाहिए। भूल जाते हैं अनेक तरीक़ों से। अब वही आटा है, उसी से तुम कितने पदार्थ बनाते हो, रोटी, पूड़ी, उसी से खाजा, उसी से ना जाने क्या क्या। आटा तो वही है, गेहूँ वही है, लेकिन अलग अलग का स्वाद आइटम का अलग अलग है। वैसे ही ग्रंथ तो तत्व तो वही है, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका। घर में 4 बहुएं, चारों बहुएं का अलग अलग खाओगे तो अलग अलग स्वाद आएगा। आचार्यों ने इतने अपने अपने रूप से लिखा है, उसको हम उनके तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा मन विभिन्न रूप से रमेगा। उनके उदाहरण, उनकी शैली, उनका समझाना आदि सबसे मन स्थिर होता है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ते रहो। हमारे आचार्य गुणवंत सूरी ने, गुणवंत आचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा है कि एक बंदर उछल कूद मचाता है, पूरे बगीचे को खराब करता है। उसको एक वृक्ष पर बांध दिया तो बस उतना ही करेगा, ज़्यादा नहीं। अपना मन पूरे विश्व में भागता है। हम उसको शुद्ध ज्ञान के वृक्ष पर चढ़ा दें, उस पर बांध दें, तो हमारा वह नष्ट भ्रष्ट नहीं करेगा, जो बहुत सारा नुकसान कर रहा है वो नहीं करेगा, वो उसी में ही रमा रहेगा। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है।